Hello students, this is our third part of class 11th मैथमेटिक्स, our रनिंग टॉपिक PMI। तो बच्चों हमारा जो PMI जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके हमने जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कवर किया था। हमारी जो लास्ट की 2 क्लासेस थी उसमें हमने 7th क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। 1-2 डाउट्स थे बच्चों के और डाउट्स भी कवर किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स कवर किए थे। ठीक है, तो उसी पैटर्न को, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। जो सीक्वेंस हमारा चल रहा था, जो पैटर्न था, उसी के अंदर एक नया क्वेश्चन है हमारे पास नए पैटर्न के साथ। तो इस क्वेश्चन को कवर करेंगे हम। और हमारा देखिए, जो हमारा PMI का जो वर्किंग रूल है वो सेम रहेगा। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, अगर आपको PMI मिल जाए देखो बच्चों, 12th क्लास के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तब तक आप भूल जाते हो PMI के वर्किंग रूल को। तो आपको ये याद रखना है 1k और k+1। ठीक है, तो सबसे पहले P ऑफ 1 में आपको ये बताया था कि फर्स्ट टर्म को लेके चलना है 1/1 × 3। अब देखिए, एक बात मैं कवर कर देता हूँ, इन दोनों बातों में फ़र्क है। ये जो पॉइंट है ये सेंटर में लगा हुआ है, ये नीचे लगा हुआ है, तो सेंटर का मतलब तो ये 1.3 हो जाएगा। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3। और इसके जो नीचे लगता है इसका मतलब है इनटू, तो 3 × 1। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, आपको ऐसे ही फॉलो करते हुए चलना आपको इसी पैटर्न को। तो ये हो जाएगा 1/3 × 5। सॉरी, हमने जो फर्स्ट टर्म ली थी ये नहीं लेंगे हम। तो हमारी फर्स्ट P ऑफ 1 मतलब फर्स्ट टर्म लेनी है हमें, और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 1/2 × 1 2 + 1 3 × 1 कितना हो गया 3, 1/3। इट मीन्स क्या आया, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। सो P ऑफ 1 इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P ऑफ K के लिए करेंगे। 1 हो गया, P ऑफ K। तो P ऑफ K के लिए हम करेंगे 1/1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 × k-1, 2 × k+1 इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना आएगा k/2k+1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास जो ये सीक्वेंस बनता है, हम इसको लेट करते हैं, लेट P ऑफ K इज़ ट्रू। ठीक है, तो P ऑफ K हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम क्या करेंगे P ऑफ k+1 के लिए। ठीक है, k+1 के लिए क्या करूँगा मैं, जो मेरा पैटर्न था कि मैं यहाँ से लेके और ये एज इट इज़ लिखता हूँ, उसके बाद आगे पुट करते हैं k+1। तो 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/ यहाँ तो एच डी जाएगा 2k-1 2k+1। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या पुट करना है, इस k की जगह पर k+1 करना है। तो ये मैं रफ में कर लूँगा एक बार यहाँ पे ऐसे, 2 ब्रैकेट k+1 -1, तो हो जाएगा 2k + 2, 2k + 2 -1। ठीक है, मैं बार बार रफ में इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपकी गलतियाँ ना हो, आप सीख जाएंगी कैसे करना है। ये हो जाएगा 2k + 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या था, इस k की जगह पर क्या रखना है मुझे, k+1, तो ये 2k + 2 हो जाएगा। और तो ये डायरेक्ट, अब मैं लिख रहा हूँ इसको डायरेक्ट 2k + 3, और इज इक्वल्स टू में यहाँ पे इसकी जगह पर k+1। ठीक है, जब इस k की जगह रखूँगा 2 × k+1, ब्रैकेट लगा के लिखा करो बच्चों, बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, बार बार मैं यही समझाता हूँ आपको। तो 2k + 2 + 1, तो हो जाएगा 2k + 3। आपको राइट हैंड साइड में ये लेके आना है। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आपको राइट हैंड साइड में लेके आना हो, आप उसको सर्कल कर लिया, ऐसे बॉक्स में रख लिया करो। ठीक है, पेपर में रखना, आपको बोर्ड एग्जाम में या मतलब आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपको नहीं करना होता, बट आप यहाँ या पेंसिल से कर लो ताकि आपको याद रहेगा कि मुझे ये आंसर बनाना है। अब हम क्या लिखते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या मेंशन किया हुआ है, पहले वो लिखता हूँ। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरा लेफ्ट हैंड साइड का था। ठीक है, ये है 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7, और ये हो जाएगा 1/2k-1 2k+1, और प्लस में कितना है मेरे पास 1/2k+1 2k+3। ठीक है, तो ये मेरे पास, इसका आंसर मेरे पास ऊपर होता है। देखो इस सीरीज़ में, K वाली सीरीज़ में। ठीक है, K वाली जो सीरीज़, देखो ये बच्चों मेरी K वाली सीरीज़ थी ना, P ऑफ K वाली, इसमें मेरे पास इस 1 × 3 से लेके और 2k+1 तक इसका आंसर मेरे पास मेंशन होता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा ये आंसर है इसका, k/2k+1, और यहाँ क्या बचा 1/2k+1
2k+3। ठीक है, नीचे नीचे कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा आपको, तो क्या आ जाएगा 1/2k+1। तो यहाँ आएगा k/1 प्लस यहाँ आ जाएगा 1/2k+3। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से ये अब मैं एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, इन दोनों का, तो एलसीएम कितना बन जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2k+3। ये इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस k को करूँगा इससे मल्टीप्लाई, तो 2k², k को करूँगा 3 से, कितना हो जाएगा 3k, और यहाँ पे कितना है 1/2k+1। ओके, अब देखो ये आ गया 1/2k+1 ये इधर गया था, और ये प्लस का 1 इधर आएगा एज इट इज़। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं, किसके, 2k² + 3k + 1 के। तो मैं यहाँ पे रफ में इधर लिख लेता हूँ 2k² + 3k + 1, तो ये बनेंगे 2k² + 2k + k + 1। इन दोनों में 2k कॉमन आ जाएगा, k + 1, इन दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा, k + 1। तो सिर्फ 10th क्लास की तरह फैक्टर बनाने, ये इसके साथ और ये k + 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2k + 1, k + 1 और अपॉन में 2k + 3। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लगभग एक स्टेप और है ये वाला। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 2k + 1 से 2k + 1। तो रिजल्ट क्या बचा बच्चों मेरे पास, k + 1 अपॉन में 2k + 3। ये मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। सो यहाँ लिखूँगा मैं P of k + 1 इज ट्रू। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, यहाँ तक। ओके, अब इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो मैंने यहाँ पे किया है आपके लिए, ये वाला। ठीक है, और फिर ये। ओके, तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप रफ में कर लो और साइड में कर लो, तो ये आपको भी फॉलो करना है। मैं बार बार यही कहता हूँ, देखो मैथ्स में गलतियाँ सिली मिस्टेक्स होती है, कंसेप्ट वाइज प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बार बार यही कहता हूँ आप लोगों को कि कंसेप्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक्स होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 9th करवाता हूँ आपको। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9th है। तो क्वेश्चन नंबर 9th में है मेरे पास, यूजिंग PMI प्रूव दैट। कह रहा है यूजिंग PMI प्रूव दैट। देखिए ये रिजल्ट बनाया हुआ है 1 × 2, 2 × 2 स्क्वायर, 1 × 2, 2 × 2 स्क्वायर, 3 × 2 क्यूब। ये इंटू में है, आपको इनको सॉल्व नहीं करना, आपको एज इट इज़ रखना। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8। तो वो नहीं करना, वो पैटर्न गलत है। जो आपको जैसे दिया हुआ है एज इट इज़ सिंप्लीफाई करना है उसको। तो सबसे पहले मैं P of 1 करूँगा। 1 कहता है फर्स्ट टर्म, यानी 1 × 2। इधर 1 1 - 1 0, 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 = 2, 2 × 1 2 हो जाएगा ना। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो P of 1 इज़ ट्रू। ओके, अब टर्न आती है P of k की। तो P of k क्या कहता है बच्चों, P of k कहता है, पहले इसको एज इट इज लिखो, यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k लगा दो। तो 1 × 2, 2 × 2 स्क्वायर, 3 × 2 क्यूब, k × 2⁻k k - 1 2⁻k + 1 + 2। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, सो P of k इज़ ट्रू। तो P of k क्या होगा मेरा, ट्रू होगा। ये मैंने नोट कर लिया। ओके, देखो बच्चों, अब टर्न आती है मेरे पास P of k + 1 की। तो P of k + 1 क्या कहता है बच्चों, हमारे पास P of k + 1 कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखेंगे हम k + 1 में एज इट इज, मतलब ये जो था ना मेरे पास ये k तक की टर्म थी। तो 1 × 2, 2 × 2 स्क्वायर और प्लस 3 × 2 क्यूब, और प्लस में कितना k × 2⁻k। यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब मुझे क्या करना है, प्लस इस k की जगह पर क्या आएगा, k + 1 × 2⁻k + 1। ओके, और इक्वल्स टू में क्या आएगा, इस k की जगह पर क्या आएगा, k + 1 -1, दोनों कैंसिल, क्या बचेगा k। फिर ये 2 है, अब पावर में कितना आएगा k की जगह, k + 1 और +1 कितना हो जाएगा
के प्लस 2 और प्लस में 2। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था क्या कि राइट हैंड साइड को एक बॉक्स में बंद कर लो ताकि हाईलाइट हो जाएगा कि मुझे प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो आपकी नज़रें अब यहाँ होनी चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है। अब मैं आता हूँ जो इसका मेन पार्ट होता है, और वो मेन पार्ट क्या होता है आपको भी पता है कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, तो देखिए मेरे पास बच्चों यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड आएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन ये एच लिखना है मुझे, 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 × 2 का क्यूब, और प्लस k × 2⁻k, और प्लस k + 1 × क्या आएगा 2⁻k + 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसकी वैल्यू मेरे पास ऊपर मिलती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये रही 1 से लेके, और 2⁻k की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, कितना है k - 1 2⁻k + 1 + 2, और प्लस में कितना है k + 1 2⁻k + 1। देखो ये मैं शो कर देता हूँ आपको। ठीक है, अब जो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चे यहाँ से गलती क्या करते हैं, यहाँ भी 2 नज़र आता है, यहाँ भी 2 नज़र आता है, यहाँ सब जगह से 2 कॉमन ले लेता है। ऐसा नहीं होता, जिनकी पावर्स सेम होती है वो चीज़ कॉमन आती है, ऐसे कुछ भी आप कॉमन नहीं ले सकते अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेना है मुझे, क्यों लेना, इसको मैं अलग रखूँ क्योंकि ये पैटर्न सेम नहीं है। 2⁻k + 1 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचा k - 1। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी बात होती है, और यहाँ गलती लगभग मैं कह रहा हूँ 60 से 70% बच्चे स्टार्टिंग में जब पहली बार करते हैं इस क्वेश्चन को तो यहाँ गलती करते ही करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सीखने की हैं। अब यहाँ पे ये बेसिक्स है। ठीक है, तो वो बेसिक क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ कॉमन है, जो सेम है ना, कॉमन वहाँ से लेना है आपने। ऐसा नहीं है कहीं से भी 2 यहाँ से 2 उठा लिया, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 2, मतलब एक फ़्लो में करते करते आपको लगता है सब कुछ आसान चल रहा है तो उठा लो कॉमन, फिर अटक जाते हो आपकी सर में तो रुक गया, मेरा सोल्व नहीं हो रहा। ओके, तो ऐसे नहीं होगा। तो जो सेम होंगे वहाँ से कॉमन लिया, यहाँ k - 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा k - 1 k + 1, और प्लस का 2 बचा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो रिज़ल्ट बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ से, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास 2⁻k + 1, k और k कितना हो गया 2k, और प्लस का 2। ठीक है, ये इस 2 की पावर 1 है, इस 2 की पावर k + 1 है, और बेस सेम पावर ऐड का फॉर्मूला था हमारे पास, हम पढ़ते आ रहे हैं 6th-7th क्लास से, तो k + 2 हो जाएगा, और इनटू में कितना है k प्लस का 2। तो अब आप इसको आपके राइट हैंड साइड से मैच करके देख लो। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो अब हमें यही सीखना है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस जो 2-3 बातें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ ना, कॉमन वाली बात बताई थी आपको, इस तरह से सेम सिमिलर होते हैं तो कॉमन आते हैं, बस उनको फॉलो करते हुए चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कहीं कोई गलती नहीं होगी। अगर आप अपना कोई नया पैटर्न यूज़ करते हो वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। बस बेसिक्स को ध्यान रखना कि बेसिक्स ख़राब मत करना, बेसिक्स गलत मत करना, कि आप बेसिक्स को ही छोड़ दो और उसके अलावा आप अपना नया पैटर्न लगा लो, फिर गलतियाँ हो जाएंगी। ओके, तो अब मैं इसका एक NCERT क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बहुत बार बच्चों की डाउट की लिस्ट में रहता ही रहता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मोस्टली बच्चों के डाउट लिस्ट में रहता है। उसका रीज़न ये है कि एक छोटा सा पैटर्न है इस क्वेश्चन के अंदर और बच्चे वो मिस कर जाते हैं, और वो 10th क्लास का है। ठीक है, 11th क्लास का पैटर्न मिस नहीं होगा, क्योंकि 11th का बेसिक्स आपका क्लियर हो चुका है। जो बेसिक्स हैं, जो फॉर्मूले होते हैं वो ऐसी बात नहीं है 10th में आपने अच्छे से नहीं किया, आपने बहुत अच्छे से किया है 10th में, बट फिर भी वो चीज़ें रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जब 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे में याद आना स्टार्ट हो जाएंगी, हाँ ये वाले फॉर्मूले हमने 10th में किए थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, P(1) के लिए मेरा 1 इधर आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करूँगा तो 2 × 1 2, और या 1 + 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया 1, तो 1 = 1, सो P(1) इज़ ट्रू। ओके, अब मैं करूँगा P(k) के लिए, तो 1 + 1/1 + 2, 1/1 + 2 + 3,
और ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 और प्लस का k। ओके, और इक्वल्स टू में यहाँ हो जाएगा 2k/k+1। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं क्या करना है, मुझे इसको लेट करना है, लेट p ऑफ k इज़ ट्रू, कि आपका p ऑफ k क्या है, ट्रू है। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्या आता है, p ऑफ k+1 का, तो हो जाएगा 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3। ठीक है, और यहाँ से ये एज इट इज़ आएगा, ये ध्यान रखना, 1/1 + 2 + 3 और प्लस का k। ओके, अब जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ आती है कि इसके बाद वाला स्टेप क्या आए। तो ऊपर तो 1 ही रहेगा आपके पास, नीचे ये जो है ना इसमें चेंज होगा, तो 1 + 2 + 3 और यहाँ भी ये k तो सेम रहेगा, इस k के बाद आएगा k+1। ये स्टेप बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, कि k के बाद नेक्स्ट टर्म आएगी k+1। और इक्वल्स टू में क्या रहेगा, इक्वल्स टू में क्या बताया था कि जो ये मेरे पास 2k था, इस 2 की जगह रखना है k+1, तो क्या बन जाएगा 2k+2। मैं यहाँ k+1 रखूँगा, 2k+2, और जब यहाँ पे रखूँगा k की जगह k+1 तो ये बन जाएगा k+2। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हमारे जो मेन पोर्शन होता है जहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो हमारा स्टार्ट करते हैं। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखना कि हमें प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो ये मेरी पूरी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, आपको एच लिखनी है। इस लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तक का जो पार्ट था, ये यहाँ तक का, इसकी वैल्यू जो मैं सर्कल ये इस तरह बॉक्स बना रहा हूँ, इसकी वैल्यू ऊपर मिलेगी आपको। देखो ये 1, ये वाला पूरी वैल्यू एक प्रीवियस स्टेप में मिलती है जो हमें पता है रूल का इसका, तो ये हो जाएगा 2k/k+1। ठीक है, और ये हो जाएगा +1/1 + 2 + 3 + k और +k+1। अब बच्चों के सामने समस्या क्या रहती है, प्रॉब्लम क्या रहती है कि सर मैं इसको कैसे सोल्व करूं, ये क्या आ गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें यूज़ करना है यहाँ पे SN वाले फॉर्मूले से। SN का फॉर्मूला था n/2, 2a प्लस, ये 10th क्लास की जो बात कर रहा था मैं कि एक कंसेप्ट आएगा, 1 + 2 + 3 और प्लस में k+1 है लास्ट में। देख लो एक बार, 1 + 2 + 3 लास्ट में क्या है, k+1। ठीक है, तो ये मेरा जो 10th का कंसेप्ट था, इसमें a की वैल्यू कितना है 1, d की वैल्यू 1 और n की वैल्यू है k+1। ये आप लिख लिया करो, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ तो आप भी लिख लिया करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे गलतियाँ नहीं होंगी हमारे पास, जो चीज़ हमारे सामने होगी उसमें देख के तो पुट करना है हमें। हम अक्सर यही करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में हम फिर गलत कर देते हैं, फिर टाइम उतना लगना होता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी, फिर आप पूरा का पूरा पीछे वापस आ जाओगे। तो ये आप सीख लो, इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। तो a की वैल्यू 1, n की वैल्यू कितनी k+1, तो यहाँ हो जाएगा k+1। a की वैल्यू है 1 तो 2 बचेगा। जब यहाँ मैं k+1 करूँगा तो k+1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो kd बचेगा। तो ये मेरा बचा इसका रिजल्ट। d कितना है हमारे पास 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा k+1 k+2/2। तो इसकी जगह पर आपने क्या लिखना है बच्चों, ये जो रिजल्ट था मेरा ये है 2k/k+1, 1/में क्या क्वेश्चन है मेरा वहाँ पे, k+1 k+2/2। इसका ध्यान रखना, ये गलतियाँ होती ये हमारे पास। अब ये हमारा चेंज होगा यहाँ से, और चेंज किस तरह से होगा वो देखो, 2k/k+1, तो ये चेंज होके मेरे पास ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और ये सारा नीचे रहेगा। जब हम चेंज करते हैं ना तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना है k+1 k+2। ओके, अब आपने क्या करना है, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है। अब यहाँ भी बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, एलसीएम वगैरह लेके कॉमन नहीं लेते हैं। आपसे कहा था कॉमन लो, ऊपर से 2 कॉमन है, नीचे से क्या कॉमन है, k+1 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, k/1, 2 चला गया, k+1 चला गया, तो क्या बचा, k1 चला गया, 2 चला गया 1, और यहाँ से k+2। राइट, अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे
तो अभी मेरे पास क्या बन गया, ये रिजल्ट बना मेरा, यहाँ से आ जाएगा 2/k+1, ठीक है। और एलसीएम कितना है दोनों का, k+2। ये k+2 यहाँ आएगा ऊपर, तो k इंटू में k+2, ठीक है। और प्लस में कितना है मेरे पास 1, तो यहाँ आ जाएगा 2/k+1। एलसीएम कितना है दोनों का, k+2। इस k की मल्टीप्लाई करूँगा k से, कितना हो जाएगा k²। k की मल्टीप्लाई 2 से करूँ, कितना हो जाएगा 2k+1। अब इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास, तो फैक्टर कैसे बनेंगे, मैं आपको यहाँ फैक्टर बना के दिखा देता हूँ। किसके बनेंगे फैक्टर, k² + 2k+1 के, k² + 2k+1, तो बनेगा k², 2k का हो जाएगा k+k+1। इन दोनों में k कॉमन ले लो, ये हो जाएगा k+1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा k+1, और यहाँ से ये k+1, तो ये मेरे पास 2 बार आ जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2/k+1, और ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी बन डायरेक्ट a + b का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है k+2। तो हमें अभी स्टार्टिंग है हमारे, स्टार्टिंग में कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, सब कुछ हमें रफ में करके देखना है, वहाँ से फिर हमें लेके आना है। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे, फिर हम डायरेक्ट किया करेंगे। ओके, k+1 से k+1 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 × k+1 अपॉन में k+2, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, राइट हैंड साइड आ गया। ओके, तो अब मैं कवर कर चुका हूँ। हमारा जो ये क्वेश्चन था काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें जो एक नई बात थी, नया कंसेप्ट था, वो मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। वो ये था बच्चों, ठीक है, जो हमने एस निकाला था। यहाँ के बच्चे रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कवर हो गया होगा आपका। उसके बाद इस कंसेप्ट का ले लो स्क्रीन को रोक के, और इधर से ये वाला, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा पूरा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम में आप देखो, इनके ना डायरेक्ट रिजल्ट भी आपसे काफ़ी बार पूछ लेता है एग्ज़ाम कंपटीशन में, तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इनके रिजल्ट भी याद हो जाएंगे, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चंस को करने में। तो अभी ये जो कंसेप्ट है, इसके अंदर 2 कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। पीएमआई में 2 तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो हमारे पास इस तरह प्रूव करने वाले हैं, ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो होगी डिविजिबल को लेकर, ठीक है। डिविजिबल वाले क्वेश्चन हैं कि डिविजिबल बाय एनी नंबर, डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 15। तो इस एक्सरसाइज में, मतलब एक एक्सरसाइज हमारे पास इस चैप्टर में 4.1, और इस एक एक्सरसाइज में, एक चैप्टर में हमारे पास 2 तरह की टाइप के क्वेश्चन हैं, 3 तरह की, एक लेस देन ग्रेटर देन वाले भी हैं, तो टोटल 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप में फर्स्ट टाइप में कवर कर चुका हूँ, टाइप 1, आप इसको याद रखना, टाइप 1, जो हमारी टाइप 1 थी क्वेश्चंस की, वो मैं कवर कर चुका हूँ। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डिविजुअल वाले क्वेश्चन टाइप 2, देन हम करेंगे टाइप 3। ओके, तब तक के लिए आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करते रहो, डाउट्स आए मुझे सेंड करते रहो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास है, और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को, जो भी आपके स्कूल में फ्रेंड्स है, क्लासमेट है, स्कूल क्लासमेट, उनको भी इन्फॉर्म कर दो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, तो उसे भी कहो कनेक्ट हो जाए। जो भी लाइव क्लासेस आपकी आती हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए, जितने भी सब्जेक्ट की लाइव क्लास चलती हैं आपकी, सारी ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो वहाँ अटेंडेंस भी होती है, हम काउंट करते हैं कितने बच्चे आए, कितने बच्चे लाइव सेशन में नहीं आए हैं, तो वो सब रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो कोशिश करो जितनी वीडियोज़ हैं सारी आप देखो, और सारी लाइव क्लास आप अटेंड करो, और सारे क्वेश्चंस जो आपको बताए जाते हैं असाइनमेंट में, आप ये जो क्वेश्चन करवाएं, इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेना आप, ठीक है। और इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में हैं, वो मुझे सोल्व करके, कम से कम 5 क्वेश्चन आप मुझे सोल्व करके सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।